नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हम लोग अभी उस चौराहे और दोराहे में हैं जहाँ पे हम लोग हिंदुस्तान की राजनीति में सारे राजनीतिक दलों को पूरी ताकत झोंकते हुए देख रहे हैं और उसका कारण है यूपी का उपचुनाव और 3-4 राज्यों में जैसे महाराष्ट्र या नहीं तो आपका झारखंड, हरियाणा, ये सब में आपका असेंबली इलेक्शन और हर जगह रीजनल पार्टियां पूरी ताकत लगा रही हैं, क्योंकि देखा जाए तो नेशनल पार्टी में जो कांग्रेस पार्टी है वो सारी रीजनल पार्टियों को इकट्ठा करके आगे बढ़ने का एक बीड़ा उठाया है और उस बीड़े में कांग्रेस पार्टी जो यूपी में कर रही है वो है अपने बड़े भैया अखिलेश यादव जी के साथ जाते हुए वहाँ पे करना। लेकिन जो हालात हैं समाज के, वो बहुत सारे क्वेश्चन को उठा रहे हैं, खासकर नारी सुरक्षा पर। और दूसरा कि हर एक पार्टियां ये क्लेम कर रही है कि भाई नरेंद्र सरकार की एनडीए सरकार कभी भी टूट सकती है और हम लोग उसके लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो दूसरे पार्टियों के द्वारा दिए गए व्यंग के चलते बहुत व्यथित है और उसमें बहन मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी जो है, जिन्होंने लोकसभा इलेक्शन में उतना अच्छा नहीं किया और बहुत सारा वोट परसेंटेज जो है वो कांग्रेस और सपा की ओर निकल गया। लेकिन मायावती जी ने सूद समेत अब अखिलेश यादव जी नहीं तो राहुल गांधी जी की कलैयाँ खोलनी शुरू की हैं और इधर कुछ दिनों में उन्होंने जितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, शायद 3-4 साल में उतने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं किए होंगे और उन्होंने पूरी कलई खोल कर रख दी कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो समाज की स्थिति क्या थी, नारी की सुरक्षा क्या थी, इकोनॉमी की हालत क्या थी। और दूसरी, जब खुद मायावती जी दिक्कत में थी और सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी तो कैसी पिछलग्गू सरकार थी और कैसे उन्होंने जब मायावती जी का सहायता नहीं किया तो वो दूसरी नारियों की सहायता क्या करेंगी। और इस तरह से उन्होंने समाज को बताया कि ये जो प्रकृति है आज के दिन में राजनीति की, ये उसकी आदि नहीं है। और उन्होंने अपने कैडर को यही बोला कि कुछ भी वैसा नहीं बोलना है जो समाज में किसी को तकलीफ दे। हमेशा जिस तरह से पहले से हम लोग शोषितों को प्रोटेक्ट करते आए हैं, हम लोग उसको करेंगे और गली गुच्छे लेवल तक पे अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने का कार्य करेंगे। और इसमें बहुत ही जल्दी और तेजी से मायावती जी को सफलता मिल रही है। और साथ ही साथ मायावती जी का एक्टिव होना, चंद्रशेखर जी का की आज़ाद समाज पार्टी का भी यूपी के लोकसभा उपचुनाव में एक्टिव होने से सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को है। और एक तरह से जितना व्यंग अखिलेश यादव जी ने चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी पर निकाला था, अब
अखिलेश यादव जी को समझ में आ गया है कि क्या हश्र होने वाला है, और उन्होंने प्यार के जो शब्द होते हैं वो मायावती जी के लिए बोलना शुरू किया। यदि आप बहुजन समाज पार्टी की नीतियों से प्रभावित हैं, यदि आपको लगता है कि शोषित वर्ग का प्रोटेक्शन जरूरी है, तो इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।